दोस्त, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिशन सिलेक्शन में। आज हम फिर एक बार उत्तर प्रदेश की परीक्षा प्राथमिक स्तर के संस्कृत भाषा के प्रश्नों को विगत वर्षों के पत्रों के साथ फिर से आए। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है आपका, डाक और चार स्थान क्या है। तो डाक और चार स्थान मूलधन है, सूत्र आपका है ऋषो रटानाम मूल। इसमें देखिए री है, री और चार स्थान क्या है, मूलधन है। टू से क्या होगा, टावर। टावर में डाक यही तो पूछा गया है। तथा सा का उच्चारण स्थान क्या मूर्धन है। अगला सवाल है, चौथ पद में प्रयुक्त समास किस विभक्ति का। उन्होंने समास भी बता दिया है कि तत्पुरुष समास। ठीक है, किस विभक्ति का है, विभक्ति पूछा है तो पंचमी में है चौराहा पद। ठीक है, जहां पर कोई भय होता है वहां पर पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, पितृ शब्द की विभक्ति और वचन। ठीक है, पितृ शब्द की विभक्ति और वचन, तो ये द्वितीय बहुवचन में अभी तक एक वचनांत ये पूछते थे, लेकिन इसमें जो थोड़ा सा पूछा है, इसमें पूछा है कि विभिन्न समूह में विभक्ति और वचन कैसे है। तो पिता का रूप एक वचनांत और ये दो वचन होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक वचन है, दो वचन और दो वचन है। तो इसमें पूछा है कि पितृ शब्द और वचन। तो इसमें देखिए पितृ कहाँ पर आया, देखिए पितृ आया हुआ है, तो यानी कि इसमें देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो इसमें आपको तो याद नहीं करना पड़ेगा, वो वचन भी आपको देखना पड़ेगा। अभी तक एक वचन से काम चल जाता है। इसमें क्या है, द्वितीय बहुवचन। ठीक है, नत्या शब्द वचन क्या है, ये प्रथमा बहुवचन में, प्रथमा बहुवचन में, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन। षडवत हिंदी संख्या का बोधक है, ये कितना है, षडवत हिंदी संख्या का बोधक है, तो उसको क्या कहते हैं, 46। षडवती मतलब 96। ठीक है ना, षडवती मतलब 96, 46 नहीं 96। भवन क्रियापद में प्रयुक्त लकार और वचन बता। भवन क्रियापद में पुरुष लकार और वचन। ठीक है, तो ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में है। पूछे सर्वनाम शब्द नहीं है। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होना चाहिए, जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं, उसमें पूछा है नहीं। तो इसमें देखिए यूरियम, ये सर्वनाम तो नहीं लिखूंगा। तो इसमें अपी जो है, अपी का मतलब भी होता है, ये सर्वनाम शब्द नहीं, या अग्रय शब्द है। अगला प्रश्न है, स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति क्या है। तो सूत्र आपका है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा योग। इसमें नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलग विभक्ति का प्रयोग होता है। ये सूत्र आपका है नमः स्वस्ति स्वाहा, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति। कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है, कादम्बरी के रचनाकार बाण भट्ट है। ये प्रश्न आपको साहित्य से देखना है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित नाटक कौन सा है, तो उन्होंने माल विकास मित्रम, इनका रचित नाटक का नाम है माल विकास मित्रम। व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि के उदाहरण, व्यंजन संधि का उदाहरण सज्जन, जिसको सज्जन। उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम, सर्वनाम जो संज्ञा के जगह पे प्रयोग होते हैं, के स्थान प्रयोग किया गया उत्तम पुरुष। अहम, आवाम, वयम। ठीक है, तो पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के हैं। ये देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो इसमें पूछा है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम, तो अहम, आवाम, वयम, वयम वाले दिया सही उत्तर। ठीक है, दृढ़ धातु में अतिल प्रत्यय का योग करने पर क्या होता है, दीर्घ धातु में अतिल प्रत्यय का योग करने से धृति बनेगा। ठीक है, अतिल प्रत्यय से योग से क्या बनेंगे, धृति बनेगा। छंदानुचित शिक्षा प्रणाली क्या है, छंद का उपयोग शिक्षा प्रणाली में किया जाता है। देखते ही आप आपसे से लेके बता देंगे क्या पद में छंदानुचित शिक्षा प्रणाली में छंद का उपयोग होता है, हाँ बिल्कुल होता है।
व्याकरण में चल की कोई आवश्यकता नहीं होती है, गद्य में कोई आवश्यकता नहीं होती है, और कथा में भी कोई जरूरत नहीं होती। तो छंदानुगत शिक्षा प्रणाली में पद की जरूरत होती है। इसमें शुद्ध वाक्य पूछा है तो सह ग्रहण गच्छस या गच्छति होगा, ये भी हम ग्रहण गच्छामि या गच्छामि होगा, ये भी नहीं सही है। त्वं ग्रहण गच्छस होगा, ये भी नहीं सही है। तो क्या सही है? त्वं ग्रहण गच्छस, यही आपका सही उत्तर है। वने पदे का संधि, तो इसमें और भी देख लीजिए इस तरीके से, यस का निशान अवसर जब आ जाते हैं तो ये कौन सी संधि होते हैं? ये आपका पूर्व रूप संधि होते हैं। आप इसे देख लीजिए, वर्ग में पूर्व रूप संधि है, सूत्र कौन सा? एक पता नहीं, ठीक है। और नीति मार्ग के नाम लेंथ, नीति मार्ग का उल्लंघन कौन नहीं करता? के नाम और लेंथ, नीति मार्ग का उल्लंघन कौन नहीं करता? तो जो सज्जन होंगे, कुलीन होंगे, वो नहीं करेंगे। जन्म गलत होगा, ये सही होगा कुलीन, सेवक नहीं करते हैं, बालका। तो नीति मार्ग कुलीन न पर लेंगे, सज्जन लोग जो है कुलीन लोग हैं, और नीति मार्ग का कभी उल्लंघन नहीं करते। तत्रैव में संधि क्या है? हमने बताया दो मात्रा अगर ऊपर होगा तो वो क्या होगा? प्रतिनिधि संधि होगा। तो दो मात्रा ऊपर है तो ये रहेगा। बाकी नियम को भी इसको पढ़िए, फिर तो काम करता ही है, कभी कभी नहीं भी करता अखबार में। संस्कृत में अयोग व वर्णों की संख्या कितनी है? संस्कृत में अयोग व वर्णों की संख्या 4 है, ठीक है। तो संस्कृत में अयोग व वर्णों की संख्या 4 है। ये तो अनुस्वार आपका हो गया, दूसरे विसर्ग है, तीसरा जिह्वा मूल है, और उपधमानी। जिह्वा मूल और उपधमानी, और उसके बाद में अनुनासिक भी। अनुनासिक में है ये जिह्वा मूल आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से, और ये कभी कभी दिखा रहता है इसके आगे अर्धचंद्राकार बना रहता है, ठीक है। तो ये उपधमानी है, का और खा के आगे, का और खा के आगे ये जिह्वा मूल है, और इसमें पा और खा, पा और खा के आगे इस तरीके से बना होगा, तो ये उपधमानी है। अनुरूप में समास कौन सा है? चलिए बताइए, अनुरूप में समास कौन सा? अनुरूप आप पहले ही लगा हुआ है, ये समास क्या होंगे? अव्ययभाव समास होंगे, अव्ययभाव समास। अनुरूप में अव्ययभाव समास है, इसका समास विग्रह रूपस योग्य, मतलब अनुरूप रूप के योग्य होता है। अव्ययभाव समास के बारे में लिखा हमने तो संज्ञा वैभव समास वाले कारण नपुंसक में एक वचन नहीं है, मतलब पहले अव्यय लगा होना चाहिए, ठीक है। पहले अव्यय इसी में लगा है। अनु अव्यय है और उनको करनी संज्ञा, क्या होगा? वैभव हो क्या कौन अर्थ शब्द, हर्ष दीर्घ पहचानते ही होंगे, कौन हर्ष नहीं, तो में री का दीर्घ होता है, री का दीर्घ नहीं होता है, ठीक है। इसका दीर्घ नहीं होता है कि हर्ष है, और री का दीर्घ बनता है इस तरीके से, यहाँ का देंगे इसका दीर्घ हो जाएगा, है ना। और ये अपने आप में क्या पूछा? कौन हर्ष शब्द नहीं है? तो ये हर्ष नहीं, ठीक है, ये हर्ष शब्द नहीं है। इसका भी दीर्घ होता है। संयुक्त प्रधान सूत्र किस विभक्ति का बोधक है? संयुक्त प्रधान का मतलब है संसाकन साधन समूह, साठ के अर्थ में, ठीक है। तो इसमें जन केंद्र सह ग्रहण गच्छति, जन केंद्र में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया, तृतीय व्यक्ति किसी के साथ होने के अर्थ में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा संयुक्त प्रधान सूत्र से। बाल का वो शब्द का संधि विच्छेद है, तो बाल का हो, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में बाल को यही होगा। बगले को संस्कृत में क्या कहते हैं? बता। बगले को संस्कृत में क्या कहते हैं? बता। बगले को संस्कृत में क्या कहते हैं? बता। और एक बाल को, चौरासी के बाद 85। हरे ऊर्ध्व, हरे में कौन सा कारक है? ठीक है, तो ये कारक पूछे नहीं, तो हरी का रूप चलाइए और फिर देख लीजिए, बाकी चीजें भी तो आपको याद। हरे हरे, तो हरे के रूप में कौन सा समास, कौन सा कारक पूछा? तो हरि का रूप चलाइए, हरि हरिम
तो इसमें चतुर्थी सप्तनाम कारक है क्रुद्ध। देखिए क्रुद्ध इस असोएत यम कोपा, धातुओं के साथ में क्रोध किया जाएगा। क्रोध और दुख इस असोई धातुओं के साथ में क्रोध के अंदर जो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। रामा मूर्खा है तो इसमें कौन सी व्यक्ति? चतुर्थी। ठीक है, संप्रदान चतुर्थी को ही कहते हैं। अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन, अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप, अस्मद षष्ठी बहुवचन का रूप किस्माकन म ना तौ। तो षष्ठी बहुवचन में देख लीजिए, ये तो आपका एक वचन हो गया, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। पूछा क्या है? पूछा है षष्ठी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन। तो ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो षष्ठी के बाद में यहाँ पर एक वचन, दो वचन और एक बहुवचन। अस्माकम कहीं लिखा नहीं है, ना शब्द लिखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चले। रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप, एक वचनांत के रूप पूछा। रमा का ही, रमा का रूप याद कर लीजिए। रमा, रमा, रमया, रमाई, ये चतुर्थी रमाई। देखिए रमा का रूप लिखा है, रमा है, ये रमा का रूप देख लीजिए, इसमें ये लिखा हुआ है और आंसर सदरूप दिया है। रमा, रमाम, रमया, रमाई, रमाया, रमाया, रमायान, हे रमे। इसमें पूछा था, ये आपका ठीक है एक वचन चतुर्थी का रूप, रमा चतुर्थी वचन का रूप रमाई। फिर शब्द का सप्तमी वचन का रूप, पितृ शब्द का पिता, पितरम, पितरा, पितरे, पितु, पितु, पितर, पिता, है ना। तो इस तरीके से ये है पिता, पितरम, पितरा, पितरे, पितु, पितु, पितर, हे पिता। तो सप्तमी का पूछा है, तो संबोधन से पहले सप्तमी पितर है, पितर शब्द, पितर शब्द ऑप्शन में देखिए यहाँ पे, पिता, पितरम, पितरा, पितरे, पितु, पितु, पितर, हे पिता। एक प्रत्याहार के अंतर्गत जो गण आते हैं उसके बारे में पूछा है, एक प्रत्याहार। तो इसमें महेश्वर को देखिए, ये दे दिया है अयोन, रेले, योम, योज, एवरट, नाल, इमरन। तो हमको एक प्रत्याहार के अंतर्गत पूछा है, एक प्रत्याहार के अंतर्गत ऑप्शन से तो ये सही है, लेकिन ये कैसे बना? देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा अयोन, आ ई ओ अयोन, रेले, रेले, और फिर इसमें देखिए अयोन, रेले, योम है, और उसमें एक प्रत्याहार में पूछा है, इसको इससे भी हमको मतलब है, यहाँ पर भी मतलब। अब देखिए एक प्रत्याहार, एक, ठीक है, तो इसमें हमको इसकी जरूरत है और इसकी जरूरत है, इसकी और इसकी, इसका इतना क्या हो गया, क्या हो जाता है, दो हो जाता है। और उसके बाद में री है और उसके बाद में ली है, और इसका का भी क्या वैसा यहाँ पे लोग हो जाएगा। तो क्या बचा? ई, ऊ, री और री। ठीक है, तो इन प्रत्याहार के अंदर कौन सा गुण है? ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब इसको हमने इसलिए लिया था, महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। तो इसमें महेश्वर सूत्र लिखा है, तो यहाँ से ही हम निर्माण करते हैं, इन महेश्वर सूत्रों के आधार पे ही क्या करते हैं, प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। समझ गए? तो ये दोनों क्वेश्चन कोरिलेट था, इसलिए हमने इसको आपको माध्यम से बता, ये थे पूरे 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन की सीरीज खत्म हो गए। तक हमने आपको 2011 के 13, 16, 17, 18, ठीक, अब एक दो पेपर और बचे हुए थे, 19 का और 21 में, 21 और उसका एग्जाम हो सकता, दो तीन सीरीज और बचे हुए, इसके बाद में आपको ये सारे पीवाई खत्म हो जाएंगे। आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां से पीवाई को देखिए, और भी और विषय पीवाई को मिलेंगे। इसके बाद में पीवाई के बाद में फिर 200 प्रश्नों के बाद में अब कंटेंट वाली वीडियो आएगी और कंटेंट का प्रैक्टिस की वीडियो मिलेगी। 24 को साल हुआ है।